कल हमने किसका तापमान मापा था? गुरप्रीत का। किसका मापा था? गुरप्रीत का। कितना आया था इसका? 35 से ऊपर। 35 से ऊपर आया था। यस मैम। तो 37 होता है। मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? कौन सा ऑप्शन जाएगा? ख। कौन सा ऑप्शन जाएगा? कौन सा जाएगा अर्चना? 37 डिग्री के समान ताप क्या है? इसमें देखो आप, थर्मामीटर में देखो, इसमें 37 की सिद्ध में क्या है? जो डॉक्टरी थर्मामीटर दे रखा है ना मैंने जिसको, डॉक्टरी थर्मामीटर पे जी। हाँ देखो, इसमें 37 के सामने क्या है? और इसमें बुक में कहाँ है डॉक्टरी थर्मामीटर? ये यहाँ पे है, कहाँ है? 37। अब देखो, ये 94, ये 96, ये 97, 84 होती है। ये 94, ये 100 है, ये 94, ये 96, तो ये क्या है? 98। दो का बन रहा है, क्या है? 98। आगे वाला 100। फिर 2 या 102, 102। फिर 104। फिर 106 और 108। यानी इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 108। 94 डिग्री डिग्री। फ़ारेनहाइट। अब हमें देखना है कि 37 के सामने क्या होगा। 37 के सामने ये देखो लाइन रुकी हुई है ना, ये किसी का तापमान मापा हुआ है, किसी सामान्य व्यक्ति का। तो 37 के सामने 98 पॉइंट, ये देखो बीच में जो आएगा ना 98 और 100 के, एक बार ये तो आपको पता है, रीडिंग देखो कैसे पढ़ते। 98 और 100 के बीच में आएगा वो तो 99 होगा। यस मैम। क्या होगा? 99 से 1 पॉइंट पीछे 98.8 हो जाएगा, और 2 पॉइंट पीछे कितना हो जाएगा? 98.6। तो ये 98.6 है। तो 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? 98.6। कितना होता है? 98.6। ठीक है। अब इसकी रेंज अगर पूछी जाए डॉक्टरी थर्मामीटर की डिग्री सेल्सियस में, तो कहाँ से कहाँ तक होती है? 98। कितनी होती है? डिग्री सेल्सियस में कहाँ से कहाँ माप सकता है ये? 94 से डिग्री सेल्सियस में -10 35 कहाँ से कहाँ माप सकता है? ये आपके हाथ में ही है। डिग्री सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक है? 35 से 40। और डिग्री फ़ारेनहाइट में 94 से 108। हाँ हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ है? 94 से 108 डिग्री। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? गूगल ने किसके बराबर होता है? तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? चौथा। ठीक है। किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके खालिस्तान से निर्धारित की जाती है। किससे की जाती है? ठीक है। हिम शीत जल का ताप खालिस्तान तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता प्रयोगशाला से। तो ये प्रश्न तो पढ़ो, हिम शीत जल का ताप खालिस्तान तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। इससे माप सकते हो क्या आप बिल्कुल ठंडे पानी का तापमान? इससे कल हमने मापा था, ठंडा पानी था, थोड़ी सी बर्फ डाली थी, कहाँ पे आई थी इसकी रीडिंग? 20 से
20 के आसपास थी ना। और हमने थोड़ा गर्म पानी लिया था, उसका कितना था? 50 के आसपास। और बिल्कुल अगर हम उबलता पानी लेते ना, 100 के आसपास। अभी मैं पानी रख के आई हूँ गैस के ऊपर, वो उबल गया होगा। चलो वहीं चलते हैं, देखते हैं इससे कहाँ जाएगी। चलो इसमें अब रीडिंग देखना तुम, ये पारा कहाँ तक जाएगा। मैंने सही पकड़ रखा है क्या इसको? कैसे पकड़ना होता है? मैम बिल्कुल सीधा और नीचे बिना टच किए। कहाँ तक पहुँच गया? 70 के आसपास है मैम। 70 के आसपास है, ठीक है। और 100 डिग्री हो जाएगा ना, तब ये पानी भाप बन जाएगा। 100 डिग्री पे ये क्या होएगा? भाप बन जाएगा। समझ में आ रही है बातें? यस। तो क्या डॉक्टरी थर्मामीटर से इसको माप सकते हो आप? क्यों? क्योंकि वो 35 से 42 तक है। नीरज वो कहाँ तक माप सकता है? 35 से 42। तो उबलते पानी का तापमान हम किससे माप सकते हैं? और वहीं कल हमने गुरप्रीत का मापा था, वो दोनों से माप सकते हैं, इससे भी माप सकते हैं और डॉक्टरी थर्मामीटर से भी। डॉक्टरी से तो कई बार मापा भी होगा आपका। तापमापी की मापन सीमा होती है। कितनी होती है प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा? कहाँ से 35 डिग्री से सेल्सियस से 42। ये बता, ये है प्रयोगशाला तापमापी या ये है? कौन सा है? ये मैम ये तो फिर को -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर जाएगा? जो तरुण बता रहा था वो ठीक बता रहा था क्या? वो किसकी बता रहा था? अब पांचों देखो, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। ये सही कर रहा है क्या? ये अब इनमें छठा आपने प्रश्न पढ़ लिया था। इसमें आपको 14 डिग्री तक ऊपर लेके जाना है, इसमें 17 और इसमें 7 डिग्री। कहाँ मिलेगा बताओ? एक रीडिंग करके बताओ, लाइन बताओ मेरे को, कहाँ तक लेके जाओगे? ये बताओ, अगर आपको सबसे कम कितना माप सकता है ये? -10। और ये चलो कल करेंगे बाकी, ठीक है?